आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं बी, डू और हैव। सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे सेकंड लेसन में कि वर्ब किससे कहते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल के बारे में हम नहीं पढ़ते भी, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज वीडियो में? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सीखा था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती हैं, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में आता है, मॉडल्स में आते हैं कैन, कोड, मे और माइट। और आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं बी, डू और हैव। तो आज हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम कहते किसे को? आज हम इस वीडियो में यह पढ़ेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, इसका कहाँ यूज होता है सेंटेंस में, और हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। बी, डू और हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमने देखा तीन टाइप की होती हैं, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। अब बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। बी कैटेगरी में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो आपको इस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ता है। तो किसके साथ कौन सी कैटेगरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्राइमरी, ये आपको सीखना होगा कि कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तभी आप सेंटेंस में इसका यूज कर पाएंगे। आपको कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाना हो, वहां पर आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना ही पड़ता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है? बी, डू और हैव। बी के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। बी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। और डू के साथ कौन कौन से आते हैं? डू, डस, डिड। डू के साथ कौन कौन से आते हैं? डू, डस, डिड। और हैव के साथ हैज, हैव एंड हैड। हैव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हैज, हैव और डिड आते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं किसे हैं। ये तीन टाइप की होती हैं, बी, डू और हैव। आपने अभी पढ़ा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव तीन प्रकार की होती है। इनके अंतर्गत भी हेल्पिंग वर्ब आती है। बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज, वर। और डू के अंतर्गत डू, डस, डिड। और हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड आते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। बी, डू, हैव किसके कौन सी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। बी, डू और हैव है ना, वो मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। और इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, डिड, हैज, हैड, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाना हो तो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह से कार्य करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है।
तो आप देखेंगे कि बी, डू और हैव का हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, और इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैड और हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। और इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैड और हैव का यूज हम समय के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं कि कब इसका यूज बदलता रहता है। प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। पास्ट टाइम का सेंटेंस बनाने के लिए हम वॉज, वर का यूज करते हैं, और फ्यूचर का बनाने के लिए हम विल का यूज करते हैं। तो हमको इसलिए ये याद रखना पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमको पहचानने में हमको सहायता मिलेगी कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। इसको पहचानने के लिए हमको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमको जब आएगी तभी हम टेंस का सेंटेंस पहचान सकेंगे कि कौन सा टेंस है। आपको बात समझ में आ रही है क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की? क्योंकि हम पहचानेंगे, इसको हम हेल्प करती है टेंस पहचानने में, इसलिए क्या करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। आपको इतना समझ में आया कि बी, डू, हैव मेन वर्ब की तरह काम करती है, और इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैड और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। देखिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा हम सेंटेंस से कि कब आपका सेंटेंस में कौन मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, कौन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कब यूज किया जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। अब हम क्या सीखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब है बी, डू, हैव, उसके अंतर्गत जो सब टाइप है इज, एम, आर, उसका यूज हम कब करते हैं सेंटेंस बनाने में। एग्जाम्पल से देखिए, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग। यहाँ पर बोल रहे हैं ही इज डांसिंग, ठीक है, वह नाच रहा है। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। यहाँ पे इज क्या है, इज क्या है, बी कैटेगरी में आता है, बी के अंतर्गत आता है ना। देखिए इस किस में आ रहा है, बी कैटेगरी में आ रहा है। किसकी कैटेगरी में आ रहा है, इस बी की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इज आ रहा है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। यहाँ पर पहले सेंटेंस में ही इज डांसिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और विल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों सेंटेंस में देखिए, ही इज डांसिंग, वो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पर जो ये हमारा बी है वो किसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। क्यों कर रहा है, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। पर ये फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पर हम इज नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमने इज इसलिए लगाया क्योंकि हम इज, एम, आर, वॉज, वर लगाना हो जब, तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ये सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और विल क्या, बी क्या है, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर ही आपका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ही के साथ किसका यूज होगा, ही विल, डांसिंग तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर ही विल इज आना चाहिए। पर यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है कि फ्यूचर में इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज होगा, बी का यूज होगा। तो यहाँ पे बी का यूज किसकी तरह हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। बी का यूज किसकी तरह होगा, मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ हमारा जो बी है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। बी क्या है, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और कब मेन वर्ब की तरह काम करता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आपको समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल अच्छे से देखते हैं। ही इज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, ही विल बी डांसिंग। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। और ही विल बी डांसिंग, वह नाच रहा होगा। तो यहाँ पे हमने पहचान लिया कि इज है मतलब प्रेजेंट का टेंस का है, वॉज है मतलब था यानी पास्ट की बात हो रही है, और विल होगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमने इसको पहचानना भी सीख लिया कि इज, वॉज और विल होगा तो कौन सा टेंस होगा। अब आगे देखिए डू फैमिली। डू फैमिली में कौन कौन से आते हैं, डू, डस और डिड। डू फैमिली में कौन कौन से आते हैं, डू, डस और डिड। तो यहाँ पे डू, डस और डिड तीन एग्जाम्पल में डू, डस और डिड दिया है, और यहाँ पे डू वो हमने मेन वर्ब की तरह भी एग्जाम्पल दिया है। देखिए आगे, सबसे पहले सेंटेंस में आपका आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। यहाँ पर पहले सेंटेंस में दिया है आई डू नॉट प्ले। यहाँ पे डू क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। दूसरे सेंटेंस में ही डज नॉट प्ले, वो भी डज क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। सी डिड नॉट प्ले, यहाँ पर डिड भी क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। पर चौथे सेंटेंस में आई विल डू इट, तो यहाँ पर चौथे सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और डू यहाँ पर क्या कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। डू क्या कर रहा है यहाँ पर, मेन वर्ब की तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है ऑक्सिलरी वर्ब और कब मेन वर्ब की तरह काम करती है। आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, सी डिड नॉट प्ले, आई विल डू इट। आपको समझ में आ गया कि कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा हो, कब मेन वर्ब की तरह। यहाँ पे आई विल डू इट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए। आपने इतना सीखा। अब हम सीखेंगे कि हैज, हैव और हैड का यूज कब किया जाता है, कब हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा और कब हैव का यूज मेन वर्ब की तरह किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। ही हैज कम, यहाँ पे हैज किसकी तरह यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। किसकी तरह यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और मेन वर्ब की तरह कब यूज हो रहा है, चौथे सेंटेंस में हैव मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। हैव किसकी तरह यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब की तरह। देखिए
सेंटेंस ही हैज़ कम, यहाँ पर वह आया, हिंदी में अर्थ क्या हुआ, वह आया। यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में आई हैव कम, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। और ही हैड कम, ये भी हैड यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। पर चौथे सेंटेंस में द बस विल हैव लेफ्ट, यहाँ पर विल के बाद हैव किसकी तरह यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब की तरह। तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि विल हमारी ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो हैव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही हैज कम, वह आया, आई हैव कम, वह मैं आया हूँ, मैं आई हूँ। ही हैड कम, वह आया था। और द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी।